तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको कुछ 5 मार्क्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया था, ठीक है, उसमें देखा गया कि अच्छा कमेंट आप लोग किए हो, है ना। बहुत लोग को वीडियो पसंद भी आया है, बहुत लोग ये भी चाह रहे हो कि कुछ क्वेश्चन 3 मार्क्स का अगर मिल जाता तो आपके लिए कुछ बेटर हो जाए, है ना। तो आज हम लोग कुछ 3 मार्क्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको लेकर के आए बाबू, ठीक है। एक बार इसको भाई देख लो, है ना। ये क्वेश्चन भी आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे जो 3 मार्क्स का जो दिया गया है, ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राइट द हेडर फाइल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखा ना, ये क्वेश्चन हमारे स्ट्रिंग चैप्टर का है। आपको पढ़ाया गया था कि स्ट्रिंग चैप्टर, ध्यान से याद करना है ना। ये जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है ये हमारे स्ट्रिंग वाले चैप्टर से दिया गया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन में क्या गया, ओनली आपको बस हेडर फाइल लिखना है। जो भी फंक्शन यहाँ पे दिया गया ना, इसका बस आपको बस हेडर फाइल को आपको नोट कर देना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट भी करेगा। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया strcmp या गेट्स या फिर टू आस्की या फिर sqrt लास्ट में टू लोअर, ये हमारे पास फंक्शन का नाम दिया गया है, ठीक है। इसका ये यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी ऐसा ट्विस्ट करेगा कि ये होता है कि इसको बस डिफाइन करने का भी पूछता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में हमेशा आते रहता है, तो इसको अच्छे से कवर करके जाना आपको। या तो इसका हेडर फाइल पूछे या तो इसका फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पूछ सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट ए प्रोग्राम इन C++ फॉर स्वाइपिंग ऑफ 2 नंबर। ये क्वेश्चन दिया गया, प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन होगा। ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि यहाँ पे 2 नंबर आपको इनपुट करना है और इनपुट करने के बाद दोनों नंबर को आपको क्या करना है, स्वाइप करना है। तो ये क्वेश्चन को भी देख लेना आपको। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे ट्विस्ट ऐसा भी कर सकता है कि 2 नंबर को स्वाइप करना है, लेकिन यहाँ पे लिख देगा कॉल बाई वैल्यू मेथड। ये क्लास में पढ़ाया गया आपको कि कॉल बाई वैल्यू मेथड, 2 नंबर आपको इनपुट करना है, लेकिन उसको किस मेथड से सॉल्व करना है, आपको कॉल बाई वैल्यू मेथड से आपको प्रोग्राम लिख देना है, ठीक है। तो या तो ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, नहीं थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा तो यहाँ पे कॉल बाई वैल्यू मेथड यहाँ पे यूज कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से कवर करके जाना है। तीसरा जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि व्हाट इज लिंक लिस्ट। ये पार्ट हमारा डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि लिंक लिस्ट क्या है, उसको आपको डिफाइन करना है। और डिफाइन करने के बाद लिखा हुआ राइट द एल्गोरिथम टू काउंट द नंबर ऑफ नोड्स इन लिंक लिस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा बाबू कि आपको नंबर ऑफ नोट्स को आपको यहाँ पे काउंट करने के कुछ एल्गोरिथम लिख के दिखाना है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पे दिया गया, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन को एटलीस्ट आपको कवर करके जाना है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू क्रिएट 2x2 साइज ऑफ मैट्रिक्स एंड इनपुट द वैल्यूज। उसके बाद दिया गया है कि इसका हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मैथ्स में मिलता होगा कि आपको पढ़े होंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, वहां पे मैथ्स के फॉर्म में सॉल्व किए थे, यहाँ पे इसको प्रोग्रामिंग के फॉर्म में सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि 2x2 का आपको मैट्रिक्स बनाना है, उसमें कुछ वैल्यू इनपुट करना है, इनपुट करने के बाद आपको सारे वैल्यूज को क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकाल के दिखाना है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है, ये सबसे मोस्ट VBI क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में डालेगा और इस बार भी एग्जाम में आ रहा है, नोट कर लीजिए, ठीक है, कि कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 2 तरीके से पूछता है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन हमारे पास वेरिएबल के फॉर्म में कुछ फंक्शन दे दिया गया है, ठीक है। अब इसको करने के आपको कि पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो याद रखना कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दिया रहता है वो हमारे इनफिक्स के फॉर्म में दिया रहता है, ठीक है। इसको कन्वर्ट किस में करना है, आपको पोस्टफिक्स में। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे पोस्टफिक्स ना बोल के यहाँ पे आपको प्रीफिक्स भी दे सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ाया गया क्लास में, या तो पोस्टफिक्स पूछे या प्रीफिक्स, लेकिन कंफर्म रहना कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बाबू, इसी टाइप का डालेगा। और कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी नंबर के फॉर्म में देता है। तो जब अगर नंबर के फॉर्म में देगा ना, तो नीचे क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। तो ये 2 में से 5 और अगर 6 का बात करें, 2 में से एक क्वेश्चन एग्जाम में भी आई है, ये क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि क्वेश्चन हमारे पास फिर से यहाँ पे दिया गया फंक्शन, ठीक है। इसको आपको इवैल्यूएट करना है। आपको स्टैक पढ़ाया गया था क्लास में, ठीक है। ये स्टैक का क्वेश्चन, डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है स्टैक, उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया गया है। अगर इस दोनों में अगर कंपेयर करो तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा आसान होगा, क्योंकि इसमें बिना रूल का क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें इसके लिए कुछ आपको रूल्स देखना पड़ता है। तो एक बार दोनों को अच्छे से कवर करके जाना है। ये 2 में से एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आ रहा है इस बार भी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो अगला जो क्वेश्चन होगा, यहां पे लिखा है डिफाइन डेटाबेस लैंग्वेज एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स आल्सो, ठीक है। ये हमारा DBMS का पार्ट होता है, डेटाबेस लैंग्वेज, ठीक है ना। इसमें आपको सबसे पहले डेटाबेस लैंग्वेज को डिफाइन करना है और इसमें जितना भी टाइप है, टोटल आपको 4 टाइप पढ़ाया गया होगा, ठीक है। इसमें जो पहला पार्ट होगा इसको बोलते हैं DDL, ये पढ़े होंगे आप लोग। दूसरा हमारा DML है, थर्ड हमारा DCL और लास्ट हमारा TCL होता है, ठीक है। ये टोटल 4 इसका पार्ट होता है। तो चारों को अच्छे से कवर करके इसमें से एक एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म डालेगा, ठीक है। प्लस में इसके साथ इसके जितने भी कमांड्स पढ़ाया गया,
जो कमांड्स पढ़ाया गया था आपको कि डीडीएल में कौन कौन सा कमांड यूज करते हैं हम लोग, या डीएमएल में किस टाइप का कमांड यूज होता है, तो उसके सारे कमांड को भी अच्छे से कवर करके जाना है। ये क्वेश्चन कभी कभी हमारा ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है कि डीडीएल में कौन कौन सा कमांड है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन इसमें एक नहीं है या कौन इसमें क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, इसको देख लेना आपको। क्वेश्चन नंबर 9 का अगर बात करें, यहाँ पे लिखा हो डिफाइन द टर्म राउटर हब एंड एचटीएमएल। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा नेटवर्किंग का पार्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि कुछ टर्म आपके पास दिया गया है, फर्स्ट हमारा राउटर है, हब और थर्ड में एचटीएमएल, तीनों को बस आपको डिफाइन कर देना। और ये क्वेश्चन आपके एक मार्क्स से तीनों मिला करके 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद अगर बात करेंगे 10 नंबर में, डिफाइन द कीज, कुछ यहाँ पे कीज दिया गया है। फर्स्ट में हमारा है प्राइमरी की, दूसरा हमारा है सुपर की, और थर्ड में क्या अल्टरनेट। आपको बस इसको डिफाइन करना है और कोशिश करना है कि डिफाइन करने के बाद अगर आपको इससे कुछ एग्जांपल अगर देना चाहो तो एग्जांपल भी यहाँ पे आप नोट दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे नंबर 11 में। ठीक है, ये हमारा लिखा हो व्हाट इज लिंक लिस्ट। ये क्वेश्चन फिर से देखो रिपीट कर गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर दिया हुआ नहीं था एग्जाम बोर्ड में, लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, इस बार एग्जाम के लिए इसको अच्छे से देख के जाना है कि लिंक लिस्ट क्या होता है, और इसके एक एल्गोरिथम है कि राइट एन एल्गोरिथम टू काउंट द नंबर ऑफ नोड, जस्ट डिस्कस किया इसके बारे में। ठीक है, इस एल्गोरिथम को अच्छे से देख के जाना बाबू। इसके बाद लिखा हुआ हमारा 12 में डिफाइन ट्रांसमिशन मीडिया एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स ऑल्सो। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा नेटवर्किंग का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन मीडिया को डिफाइन करना है। कभी कभी लोग यहाँ पे कंफ्यूज करता है। ठीक है, एक ट्रांसमिशन मीडिया होता है और दूसरा हमारा ट्रांसमिशन मीडियम भी होता है। ट्रांसमिशन एक हमारा मीडियम भी होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज करना नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया ट्रांसमिशन मीडिया को डिफाइन करना है। ठीक है, ये आपको क्लास में बताया गया कि ट्रांसमिशन मीडिया होता है क्या है। इसका बेसिकली 2 टाइप होता है, पढ़े होंगे आप लोग। फर्स्ट का नाम था गाइडेड मीडिया और सेकंड का नाम क्या, अनगाइडेड। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखना कि मीडिया है या फिर मीडियम है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, यहाँ पे या तो मीडियम देगा या फिर यहाँ पे मीडिया देगा। ठीक है, तो अगर मीडिया बोले तो आपको गाइडेड और अनगाइडेड को डिफाइन करना है, और अगर मीडियम अगर पूछ दिया ना तो आपको उसमें केबल का बात करना है। उसमें फर्स्ट हमारा था टीपीसी, बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा मिला होगा आपको ऑप्टिकल फाइबर, और एक और मिला था कोएक्सियल केबल। अगर मीडियम पूछा तो यहाँ पे याद रखना। ठीक है, सबसे पहले आपको टीपीसी को डिफाइन करना है, ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा डिफाइन करना आपको कोएक्सियल केबल को, और अगर थर्ड का बात करें तो इसमें आपको डिफाइन करना ऑप्टिकल फाइबर को। ये 2 में से एक क्वेश्चन एग्जाम में डालेगा, या तो ट्रांसमिशन मीडिया डाले या फिर ट्रांसमिशन मीडियम, दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा बाबू। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नंबर 13 में लिखा हो व्हाट इज पॉइंटर। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट से व्यू से इंपॉर्टेंट होगा कि पॉइंटर क्या होता है, और पॉइंटर का एक एग्जांपल पूछा। ठीक है, तो जब अगर एग्जांपल पूछेगा ना तो आपको एग्जांपल में कोडिंग करके दिखाना है, ना कि कुछ एग्जाम्पल कुछ और लिख देना है। ठीक है, पॉइंटर को पहले पॉइंटर को डिफाइन करें, उसका जो भी छोटा सा एग्जांपल क्लास में बताया गया। ठीक है, उस एग्जांपल को आपको नोट करना है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 14 का, लिखा हो व्हाट राइट ए प्रोग्राम इन C++ फॉर स्वाइपिंग ऑफ 2 नंबर्स बाय यूजिंग कॉल बाय वैल्यू मेथड। अभी जैसे बात की थी इसका, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि 2 नंबर इनपुट करना है और दोनों नंबर को स्वैप करके दिखाना है। किस मेथड से, यहाँ दिखा गया कॉल बाय वैल्यू। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस भी डाल सकता है, तो अगर रेफरेंस डाले या अगर कॉल बाय वैल्यू बोले तो थोड़ा ही अंतर है दोनों में। आपको एग्जांपल भी दिखाया गया क्लास में। ठीक है, तो इसको भी कवर करके जाना है आपको। उसके बाद बात करते हैं नंबर 15 का। ठीक है, इसमें दिया गया है कि आपको 3 नंबर इनपुट करना है और फाइंड एंड डिस्प्ले सम बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ये क्वेश्चन लगा लो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम में आ रहा है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है कि 3 नंबर आपको इनपुट करना है। ठीक है, और इनपुट करने के बाद तीनों नंबर को आपको आपस में ऐड कर देना है। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम के लिए कंफर्म रहना है, एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे ये कर सकता है कि यहाँ पे आपको 3 नंबर इनपुट करने बोला ना, कभी कभी एग्जाम में यहाँ पे बोल देगा कि 5 नंबर इनपुट करो। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 नंबर इनपुट करने बोले या 5 नंबर इनपुट करना है, आप तो इनपुट कर ही लोगे। ठीक है, इसको इस क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाना है। एक कंस्ट्रक्टर का जो चैप्टर पढ़ाया गया था, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहां से लगभग हर साल क्वेश्चन एक डालता है प्रोग्रामिंग में, इसको कर लेना है कवर। उसके बाद दिया गया नंबर 16 में कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इस टाइप का एक्सप्रेशन आपके एग्जाम में दिया रहता है। ठीक है, आपको इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होगा। जस्ट अभी इसके बारे में बात भी किए थे हम लोग, इस टाइप का हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है बाबू। ठीक है, इसके बाद अगर देखें हम लोग तो अगला यहां पे देखेंगे कि डिफाइन उप्स एंड इट्स फीचर्स ऑल्सो। ठीक है, तो अगर आप उप्स की बात करोगे ना तो उप्स में आपको सारा फीचर्स बताया गया। एक बार फिर से याद दिला दें आपको कि पहला हमारा था ऑब्जेक्ट, सेकंड हमारा एक क्लास, थर्ड में होगा आपका अब्स्ट्रैक्शन, इसको हम लोग डेटा हाइडिंग भी बोलते हैं। नंबर 4 होगा आपका इनकैप्सुलेशन। उसके बाद होगा आपका नंबर 5 में इनहेरिटेंस, और नंबर 6 में आ जाओ पॉलीमॉर्फिज्म।
पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि आपको उप्स को डिफाइन करना है और इसमें जितने भी फीचर्स है उसको सबको डिफाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उप्स को 2 लाइन में डिफाइन कर लेना है और डिफाइन करने के बाद जितना भी फीचर यहाँ पे दिया गया, ठीक है, इसको आपको 2-2 लाइन में सबको डिफाइन करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स में इस बार दे दिया गया, ठीक है। कभी कभी इसी क्वेश्चन को आपको 5 मार्क्स में भी डालते हैं, तो एक बार देख लेना, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे तो डिफाइन करने के बाद सबको छोटा छोटा एग्जांपल भी दे देना है, कुछ अगर फिगर बने तो फिगर बनाना है, ठीक है। यहाँ पे इसका जितने भी यहाँ पे जो हमारे फीचर दिया गया, या तो ऑब्जेक्ट का बात करें या क्लास का बात करें या एब्स्ट्रैक्ट, जितने भी फीचर है ये आपको शॉर्ट टाइप का, वेरी शॉर्ट टाइप का डेफिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है बाबू। ये सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाना, इसमें से कंफर्म रहना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं 18 नंबर में, लिखा ड्रॉ द लॉजिक सर्किट एंड ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। इसको तो लगा ही लो इंपॉर्टेंट, इस एग्जाम के लिए 100% गारंटी है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में डालेगा, हर साल डालता है, इस बार भी डालेगा बाबू, ठीक है। कि हमारे पास पहले से कुछ फंक्शन दिया गया है, ठीक है। इस फंक्शन का क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले इसका सर्किट डिजाइन करना है और सर्किट बनाने के बाद इसको ट्रूथ टेबल भी बनाना है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में केवल एक ही पूछता है, या तो सर्किट पूछेगा या तो ट्रूथ टेबल पूछेगा, और कभी कभी दोनों दे देता है, ठीक है ना। तो ये एकदम कंफर्म रहना एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप का, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार सॉल्व करना है कि सर्किट कैसे बनाते हैं। कभी कभी यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि आपको जितने भी लॉजिक का जो टाइप पढ़ाया गया था उसको डिफाइन करने को भी आता है, ठीक है। तो इस बार सारे इसको टाइप को भी पढ़ लीजिएगा, बाकी इसका सर्किट और ट्रूथ टेबल देख लेना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 19 नंबर में, तो दिया गया कि आपको प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको कुछ नंबर इनपुट करना है और फाइंड एंड डिस्प्ले इट्स फिबोनाची सीरीज। ये पढ़ाया गया था क्लास में कि आपको एक नंबर इनपुट करना है और उसका फिबोनाची सीरीज नंबर निकालना है। जैसे मान लो पढ़ाया गया था कि अगर मान लो कोई नंबर अगर आप अगर 10 इनपुट किए, ठीक है, तो 10 तक में कौन कौन सा ऐसा नंबर होगा जो फिबोनाची सीरीज में आता है। आपको ट्रिक भी बताया गया था, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना। और इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आता है, यहाँ पे केवल हम फिबोनाची सीरीज दिए हैं, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन आता है, इसमें एक हमारा प्राइम नंबर है, इसको देख के जाना आपको। एक मल्टीप्लीकेशन टेबल होगा, ठीक है, इसको भी देख लेना है। बाकी फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखना, कॉपी में देखना, आपके पास मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन को एक बार आपको कवर कर लेना अच्छे से। एक प्रोग्राम तो डालेगा यहां से 3 नंबर में, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है कि आपको 2 नंबर इनपुट करना है और इनपुट करने के बाद आपको उसको ऐड करना है, लेकिन किस मेथड से ऐड करना है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, कि या तो 2 नंबर इनपुट करने बोले या 3 नंबर इनपुट करने बोले, ठीक है। इसको आपको ओनली बस सम करना है किस मेथड से, तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट। जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया क्लास एंड ऑब्जेक्ट से करना है, तो आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कभी कभी सिंपल बोल दे जाए कि 2 नंबर इनपुट करो, उसको ऐड करके, तो यहाँ पे आपकी मर्जी है कि सिंपल मेथड से बनाओ या क्लास एंड ऑब्जेक्ट से बनाओ कि कंस्ट्रक्टर से बनाओ, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में अगर गिवन रहेगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे यूज कर दिया, तो आपको बस इसी मेथड से सॉल्व करना है। उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन दिख रहा है 21 नंबर, डिफाइन द कीज, प्राइमरी की, सुपर की और क्या हमारा अल्टरनेट। ये भी हमारा याद करो डीबीएमएस का ही पार्ट होगा, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है। तो उसमें से ये आपको 3 की को बस आपको डिफाइन करना बाबू। तो इसमें और भी की होता है, हम तो यहाँ पे 3 की दिया गया ना, इसमें एक और की होता है, याद करो अल्टरनेट की पढ़ाया गया था, अल्टरनेट की, और एक और हमारा था फॉरेन की था, ठीक है। तो इसमें टोटल 5 की बताया गया था क्लास में, ठीक है। इसको 5 की है, सारे की को अच्छे से कवर करके जाना है। अब प्लस में डीबीएमएस वाला अगर सेक्शन का बात करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा डीबीएमएस का है। तो डीबीएमएस में जितने भी टॉपिक बताया गया था, सबसे पहला टॉपिक था डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या है, स्कीमा क्या था आपका, टपल क्या था, एट्रीब्यूट, कार्डिनलिटी, सब जितने भी टॉपिक है ना, ये टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म यहां से डालेगा बाबू, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे आज जो यहाँ पे बताए गए वो सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम अगर आप इतना भी कवर करके जाते हो ना, तो जरूर यहां से क्वेश्चन आपके पास मैच करेगा, ठीक है। तो एक बार इसको कवर कर लेना है। बाकी अगर किसी भी तरह का और भी अगर कुछ डॉट लगे, अगर कुछ चाहोगे नहीं कुछ का इसको सॉल्यूशन अगर चाह रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, तो कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपको कुछ इसका सॉल्यूशन दे दें, ठीक है। तब तक आपको अच्छे से कवर करना है सारे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 5 नंबर में बताया गया उसको भी एक बार आपको देख लेना है। बाकी इसका भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टेस्ट में बताया गया था वो क्वेश्चन, प्लस में जितने भी प्रीवियस ईयर का जो 3-4 साल का जो सेट होगा, ठीक है, उसका सारा ऑब्जेक्टिव अच्छे से आपको कवर कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन वहीं से रहेगा, उसके बाहर क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आपको कवर करना है। बाकी मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना, अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय बचा है बाबू। ओके, थैंक यू।